नहीं हो सका राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई। बजट सत्र का पहला फेज आज समाप्त हो गया, खत्म हो गया और जो है संसद जो है निष्कासित कर दी गई अगली तारीख 9 मार्च के लिए। 9 मार्च को अब फिर बजट पे चर्चा एक बार शुरू होगा और राहुल गांधी को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था कि इनके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव और न जाने कितने तरह का प्रस्ताव और क्या क्या किरण रिज्जू जो है विशेष हनन नोटिस क्या क्या नहीं लाने वाले थे, सारा मामला धरा का धरा रह गया और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो सत्ता और सरकार नहीं कर सकी। बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है। देखिए, राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके बताया कि हमारे ऊपर एफआईआर करो, कुछ भी करो, हम झुकने वाले नहीं है। किसानों के मुद्दे पे हम लड़ते रहेंगे। देखिए, सत्र खत्म होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर ही करीब 17 संगठन जो किसानों के हैं उसको बुला करके राहुल गांधी ने मुलाकात करने का काम किया और कहा जा रहा है कि एक बार फिर किसान आंदोलन जो है वो वजूद में आएगा और सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील इसको लेकर बहुत ये कह सकते हैं कि बड़े तरीके से इसको जो है मुद्दे को उठाया कि यूएस ट्रेड डील में मोदी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी, क्योंकि यूएस ट्रेड डील में जो कृषि प्रोडक्ट है वो यूएस से बिना टैक्स लगा के भारत में आएगा और जब कृषि प्रोडक्ट भारत में आएगा तो यहाँ के किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये तमाम चीजें चल रही थी। देखिए, सरकार ने यू टर्न भी लिया है राहुल गांधी के ऊपर। कैसे प्रस्ताव जो है विफल हो गया, जो है ये कह ले कि पास करा कि कोई कार्रवाई नहीं कर सका। वो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो किरण रिज्जू ने सबसे पहले जानकारी दी कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेष हनन नोटिस लाने वाले हैं कि, और ये कहा जाने लगा कि जिस तरीके से आज से 45 साल पहले इंदिरा गांधी को संसद से ही तिहाड़ जेल जाना पड़ा था और 6 दिन या 7 दिन वो जो है तकरीबन रही थी तिहाड़ जेल के अंदर, राहुल गांधी के साथ वही होने वाला है। लेकिन सब धरा का धरा रह गया और राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई जो है नहीं हो सकी है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि किस किस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, फिर वो तमाम वीडियो चलाएंगे। क्या कह रहे रेणु गोपाल, क्या ओम बिरला का मामला क्या। देखिए, एक वीडियो बीजेपी ने जारी किया और जारी करके बताया कि ओम बिरला के केबिन में क्या कुछ हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला राहुल गांधी ने जो है जो सत्र चला उसमें एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चा की। हरदीप पुरी को लेकर आज काफी बवाल हुआ। हरदीप पुरी के इस्तीफे की, क्योंकि हरदीप पुरी का नाम कई बार एप्स्टीन फाइल में आया। देखिए, देश भर में जिसका जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है वो इस्तीफा दे रहा है, आप जान रहे हैं। राहुल माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी का भी नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आया था। हरदीप पुरी क्योंकि एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इसके चलते आज संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई। इसी मुद्दे पे, हरदीप पुरी के इस्तीफे के मुद्दे पे जो है शोर शराब और हंगामा चलता रहा है। देखिए, एप्स्टीन फाइल पे चर्चा हुई, यूएस ट्रेड डील पे चर्चा हुई। यूएस ट्रेड डील पे चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि जो भारत का डेटा है वो यहां से ट्रैवल कर रहा है बॉर्डर, इस बॉर्डर के उस बॉर्डर पे जो बहुत खतरनाक है और एआई के लिए ईंधन है डेटा। मतलब जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल जो है सबसे बड़ा कीमती चीज है, पेट्रोल डलेगा तभी गाड़ी चलेगा, एआई तभी कारगर होगा जब उसे डेटा मिलेगा। और भारत का डेटा 1.4 बिलियन है। इसका डेटा अगर अमेरिका को आसानी से मिल जाएगा तो अमेरिका विश्व शक्तिशाली बना रहेगा और अमेरिका वही चाहता है। चाइना में इतना आसान नहीं है एक्सेस अमेरिका के कि चाइना के डेटा को वो ले ले, लेकिन भारत का डेटा इजी एक्सेस नरेंद्र मोदी ने यूएस ट्रेड डील के साथ कर दिया। ये बातें जो है कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, हालांकि एक कानून है डीपीडीपी एक्ट, लेकिन जो यूएस ट्रेड डील के बाद उस कानून का ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा जो हमारे डेटा को संरक्षित करने का काम करता था। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर, यूएस ट्रेड डील को लेकर, अडानी को लेकर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। नवराना की किताब को लेकर भी इस सत्र में मुद्दा उठाया। हालांकि क्या कुछ नवराने की उस किताब में है जिस किताब में कहा गया कि चीन जो है भारत के अंदर टैंक लेकर के घुस गया, उसको लेकर काफी बवाल हुआ और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के भी राहुल गांधी पे एफआईआर होगा। फिर उसके बाद ये कह ले कि मुसीबत किसके किसके लिए रही इस सत्र में। ओम बिरला के लिए बड़ी मुसीबत रही इस सत्र में, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत रही इस सत्र में, अडानी के लिए, हरदीप पुरी के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, पीयूष गोयल के लिए, इन सब के लिए यह सत्र मुसीबत भरा रहा। इसलिए कि राहुल गांधी के लिए बड़ा सटीक लाइन बैठता है कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। मतलब राहुल गांधी की राजनीतिक में शुरुआत तो एक मजबूरी के तहत हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी इसको एंजॉय कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था एक इंटरव्यू में, कौन राहुल। अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये न कहें कि कौन राहुल। अब राहुल जो है हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं रेणु गोपाल, जरा उनको सुनिए। His membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament there.
After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. Any We notice are of not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. any authentication notice, sir? Any authentication notice? We are from ready the for Speaker that office? also. Any Because- notice you have because got? of telling truth is a sin for this parliament. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. ऑथेंटिकेशन का कोई नोटिस? पूरी बीजेपी बौखला गई है इस समय और बौखलाहट में ऐसा ऐसा बयान दे रही है, तू तड़ाक पे चली आ रही है। जरा सुनिए निशिकांत दुबे को जब वो प्रस्ताव लेकर के आए तो किस तरह तू तड़ाक की भाषा में लीडर ऑपोजिशन से बात कर रहे हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। देखिए, कांग्रेस ऑफिस में पवन खेरा ने एप्स्टीन फाइल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनाने से पहले आपको बात करते हैं आपसे ओम बिरला को लेकर के। क्या ओम बिरला को लेकर जरा देखिए क्या आरोप किरण रिजिजू ने वीडियो डालकर लगाया है। पहले तो किरण रिजिजू की उस वीडियो को आप देखें। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। कुल मिलाकर किरण रिजिजू के कहे अनुसार ये कह रहे हैं किरण रिजिजू कि जो कांग्रेस के जो सांसद है वो स्पीकर के केबिन में घुस गए और उन्होंने वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे, और कहा है कि उन्हें गाली देने का काम किया स्पीकर को। स्पीकर काफी भावुक हो गए, उसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, वो उकसा रही थी, तमाम बातें कह रहे थे। किरण रिजिजू को आपने सुना, अब वो वीडियो देखिए जो किरण रिजिजू ने डाला है स्पीकर के केबिन का। अब आपको एप्स्टीन फाइल को लेकर जो कहा गया, पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सुनाने से पहले इन तमाम चीजों का जवाब कल रात को राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए वीडियो बना करके दिया। उस वीडियो को सुनिए। राहुल गांधी ने साफ कहा, ना तो एफआईआर से, ना तो किसी प्रस्ताव से, ना किसी निलंबन से वो डरेंगे नहीं। एक बार सुनिए। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है, अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा।
तो किरण रिजिजू ने एक बड़ा आरोप लगाया कि स्पीकर ओम बिरला को धमका रहे थे कई सांसद, और प्रियंका गांधी वहां पे थी। हालांकि जो है कांग्रेस ने साफ इसका जो है इनकार किया और उन्होंने कहा कि कभी पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं का सहारा लेकर भाग जाते हैं सदन से, ये कहते हुए कि वो हमला करने वाला था। तो इस तरह की बहानेबाजी और बयानबाजी से, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, इस चक्कर में जो है स्पीकर के केबिन में लोग गए और ये आरोप लगा दिया गया कि वहां गाली गलौज जो है ओम बिरला के साथ हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एप्स्टीन फाइल के ऊपर कर करके पवन खेरा। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? कि हरदीप पुरी जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था, तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। तो फिलहाल सत्र खत्म हो गया है। अब 9 मार्च को सत्र शुरू होगा, जहां ओम बिरला भी दिखेंगे। अभी तक तो नहीं दिख रहे थे क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। वो उन्होंने फैसला किया कि हम जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा ना हो जाए और ये रद्द ना हो जाए तब तक हम नहीं आएंगे सदन में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना मिलता है। वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।